किस्मत चमका देंगे, हर काम बना देंगे बहुत ही आसान। यह 10 उपाय। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई उपाय बताए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनसे आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी अच्छा तो कभी बुरा समय आता रहता है। जब भी कभी किसी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो वह इस प्रकार के पैतरों को अपनाता है। बुरे समय में व्यक्ति को भगवान का सहारा रहता है। अपने बुरे समय में व्यक्ति बस यही चाहता है कि किसी तरह उसका बुरा समय टल जाए। वह चाहता है कि ऐसे समय में कई ऐसा उपाय टोटका उसे मिल जाए जो उसके घर बुरे समय का प्रभाव खत्म हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है, कई बार लोगों का भाग्य भी उसका साथ नहीं देता है। भाग्य ही ऐसा है कि जिससे कि उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है तो जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे छोटे और अचूक उपाय बता रहे हैं जिन्हें सच्चे मन से करने से कुछ दिनों में आपको भाग्य कि आपका साथी बना देगा। तो आइए जानते हैं उन उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। नंबर पहला, रोज सुबह उठकर अपनी हथेलियां देखना। रोज सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेली को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें। धर्म ग्रंथों के अनुसार हथेली के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी, बीच में माँ सरस्वती, नीचे भाग में मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। इसलिए रोज सुबह उठते ही अपनी हथेली देखना बहुत ही शुभ माना गया है। नंबर 2, पहली रोटी गाय को दें। अब दोस्तों, भोजन के लिए बनाई जा रही है रोटी में से पहली रोटी गाय को दें। धर्म ग्रंथों के अनुसार गाय में सभी देवताओं का निवास माना गया है। अगर प्रतिदिन गाय को रोटी दी जाए तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार के नियम से किसी भूखे को भोजन कराएं और रविवार के दिन गाय को गुड़ खिलाएं। ऐसा नियमित करने से अपनी अचल संपत्ति बनेगी और पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। अगर संभव हो तो प्रातःकाल स्नान ध्यान में पश्चात निम्न मंत्र में जाप करें। नंबर 3, चींटियों को आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत समय में चमक जाए तो चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा डालें। ऐसे करने से आपको पाप कर्मों का क्षय होगा और पुण्य कर्म उदय होंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक बने होंगे। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक यदि आप प्रतिदिन पक्षियों को दाना डालते हैं तो इससे आपके जीवन में खुशहाली आती है और शुभ अशुभ ग्रह का नकारात्मक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। ऐसा करने से आपका मन शांत रहता है और भाग्य आपका साथ देता है। साथ ही स्नान के बाद भगवान के दर्शन भी करने चाहिए। इसके अलावा कुत्तों को खाना खिलाना, उन्हें दुलार देना सीखें। संभव हो तो घर में कुत्ता पाल लें और आप उसकी सेवा करें। इससे आपकी सोई हुई किस्मत तुरंत जाग उठेगी। नंबर 4, देवताओं को फूलों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और वह व्यक्ति के जीवन में हर परेशानी दूर कर देते हैं। इसके अलावा एक तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दें। उस पात्र को सिरहाने रखकर रात पर सो जाएं। प्रातः उस जल को तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें। धीरे धीरे परेशानियां दूर होती रहेंगी। इसके अलावा चक्की पर गेहूं पिसवाने जाते हैं उस समय तुलसी की 11 पत्ते गेहूं में डाल दें। एक लाल थैली में केसर के 2 धागे और थोड़े से गेहूं डालकर मंदिर में कुछ हिस्सा रखकर कुछ पिसवाने वाले गेहूं को मिला दें।
और उसमें आपको बरकत होगी। आटा केवल सोमवार या शनिवार को ही पिसाएं। नंबर 5, सुबह करें झाड़ू पोछा। घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखने चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी उस घर में निवास नहीं करती और वहां से चली जाती हैं। इसके अलावा घर के मुख्य द्वार के ऊपर भगवान गणेश का चित्र इस प्रकार लगाएं कि उनका मुख घर के अंदर की ओर रहे। उस घर पर सुबह धूप जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से घर में खुशहाली प्रवेश करेगी। नंबर 6, मछलियों को आटा की गोलियां खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई ऐसा तालाब, झील या नदी का चयन करें जहां बहुत सी मछलियां हों। यहाँ रोज जाकर आटे की गोलियां मछली को खिलाएं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें और यह बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से ये जो उपाय करता है, कुछ ही दिनों में उसकी परेशानियां दूर होने लगती हैं। इसके अलावा अपने घर, दुकान या शोरूम एक अलौकिक फव्वारा रखें जिसके साथ उसकी मछली घर, जिसमें 8 सुनहरी मछली, काली मछली भी अवश्य रखनी चाहिए। यदि कोई मछली मर जाए तो उसको निकालकर नई मछली लाकर उसमें डाल दें। नंबर 7, माता पिता का आशीर्वाद लें। रोज जब भी घर से निकलें तो उसके पहले अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में स्थित विपरीत ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे और शुभ फल प्रदान करेंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आप हर संकट टल जाएगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। इसके अलावा काली हल्दी की एक गांठ को अपने आप तिजोरी में रख लें, जिससे धन वर्षा तो होगी ही, दिमाग की सुकून भी प्राप्त होगा। नंबर 8, पीपल पर जल चढ़ाएं। रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ही उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल बताया था। इसके अलावा यदि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है और आपको लाख कोशिश के बावजूद भी असफलता हाथ लग रही है तो नियमित अपने इष्ट देव की पूजा करें। ऐसे करने से आपके भाग्य बदल जाएगा और आपको कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। नंबर 9, घर खाली हाथ न जाएं। बाहर से जब भी आप घर में प्रवेश करें तो कभी खाली हाथ न जाएं। घर में हमेशा कुछ न कुछ लेकर प्रवेश करें, चाहे वह पेड़ का पत्ता ही क्यों न हो। नंबर 10, पत्नी व बच्चे को खुश रखें। अक्सर घर या बाहर तनाव में अनजाने से हम सबसे ज़्यादा प्रार्थना अपने परिवार को करते हैं, लेकिन याद रखें पत्नी और बच्चों की आंख में आंसू अगर आपकी वजह से आते हैं तो तरक्की के रास्ते बंद हो जाएंगे। अतः परिवार को खुश रखना भी सबसे मुश्किल उपाय लगेगा। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप बरगद के पत्ते को गुरु पुष्प या रवि पुष्प योग में लाकर उस घर में हल्दी स्वास्तिक बनाकर घर में रखें। ऐसा करने से घर में सुकून शांति का माहौल बनता है और घर परिवार में बने रहते हैं कले खत्म हो जाएंगे। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान पर रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था पर विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देने को है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद।